क्या तुम्हें निशी के बारे में पता है? वेस्ट बंगाल की एक पुरानी लोक कथा जिसमें एक भूत जो रात में तुम्हें तुम्हारे किसी अपने की आवाज का सहारा लेकर घर से बाहर बुलाती है, और जब तुम उसकी बुलाहट पे घर के बाहर निकल जाते हो तो वापस कभी नहीं आते। ये कहानी है रोहन की, एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट जो कोलकाता में रहता था। रात के वक्त अकेला पढ़ना और सुबह जल्दी उठ के रनिंग पे जाना उसका रोज का काम था। उसका बेस्ट फ्रेंड तुषार उसके घर से थोड़ा दूर रहता था। हमेशा चिल रहने वाला लड़का और रनिंग से ज्यादा नींद में रहना पसंद करता। एक दिन बात निकली, क्या तूने कभी निशी के बारे में सुना है? रोहन हंसा, बोला, अरे वो तो पुरानी कहानियां होती है ना, भूत वूत सा बकवास है। पर एक लड़की ने सर झुका के बोली, निशी मजाक नहीं है। अगर तुम्हें किसी अपने की आवाज में रात को कोई बुलाए तो जाना मत, कभी मत जाना। उस दिन तुषार ने रोहन से कहा, कल से मैं भी रनिंग करने जाऊंगा यार, बुला लेना। रोहन ने कहा, ठीक है। उस दिन रोहन जल्दी सो गया था, 4 बजे का अलार्म लगा के। फिर रात में उसे तुषार की आवाज सुनाई दी, भाई मैं आ गया, तू भी आ जा। कुछ अलग था उस आवाज में, एक अजीब सी सुकून भरी फ्लैट टोन। पर नींद में रोहन ने इग्नोर किया, शूज पहने, फोन लिया और निकल गया। गेट के बाहर रात कुछ ज्यादा ही अंधेरी लग रही थी। नॉर्मली इतना अंधेरा होता नहीं 4 बजे। उसने सोचा बादल छाए होंगे और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ एक सामने तुषार लाइट में दिखाई दे रहा था। तुषार बोला, आ गया तू, जल्दी चल। रोहन ने आंखों को जोर से रगड़ा। वो शक्ल बिल्कुल तुषार जैसी ही लग रही थी, वही हाइट, वही कपड़े, सब कुछ सेम। लेकिन जैसे ही रोहन ने उसके पैर देखे, उसका खून ठंडा हो गया। उसके पैर उल्टे थे, पीछे की तरफ घूमे हुए, मनुष्य के पैर नहीं लग रहे थे। रोहन ने जैसे तैसे घबराहट छुपाई। 1 सेकंड में समझ गया, ये तुषार नहीं है, ये निशी है। लेकिन डर दिखाना नहीं था, तो कैजुअल एक्टिंग में बोला, अबे रुक, मैं ईयरफोन्स भूल गया, 1 सेकंड में आया। और बिना पलट के, बिना दौड़े सीधा घर के अंदर गया और गेट लॉक कर दिया। सांस अंदर खींच के पीछे से आवाज आई, पर अब वो आवाज बदल चुकी थी। पहले दोस्ती भरी आवाज थी, अब उसमें था नफरत और गुस्सा। रोहन तू बाहर आ जा, मेरे साथ चल। और तभी रोहन ने गेट के छोटे से छेद से देखा, निशी ने अपना असली रूप ले लिया था। काले बाल, आंखों की जगह 2 जलते हुए सुराख, चेहरा एकदम सफेद, लेकिन नाक और होठ नहीं थे। और सबसे डरावना, वो रोहन को घूरती रही बिना पलक झपकाए। 5 सेकंड, 10 सेकंड बीत गए और फिर एकदम से हवा में गायब हो गई। सुबह 7 बजे तक रोहन ने लाइट चालू रखी, दरवाजा नहीं खोला, फोन स्विच ऑफ था। डर लगा वो आवाज दोबारा ना सुनाई दे। 7:15 AM पर तुषार का मैसेज आया, भाई सॉरी यार, कल रात में तो 3 बजे सोया था, सपने में देख रहा था कि तू मुझे बुला रहा है। रोहन बस स्क्रीन देखता रह गया। तो रोहन बच गया सिर्फ एक रीजन से, उसने निशी के पैर देख लिए थे। अगर 1 सेकंड भी देर करता या पलट के उसका चेहरा देख लेता तो शायद आज ये कहानी उसकी जगह किसी और की सुन रहे होते। अब बताओ, अगर तुम्हारा दोस्त या माँ सुबह रात में तुम्हें बुलाए, क्या तुम बाहर जाओगे? क्या तुम निशी के बारे में पहले से जानते थे? अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो में। गुड लक फॉर टुनाइट।